देश के आदरणीय, लोकप्रिय और यशस्वी, अभी तो मैं कहूँगा कि विक्रमवीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के रिकॉर्ड को आज ब्रेक कर दिया है और 4,398 दिन लगातार चुनकर कार्यरत रहने वाले प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में देश को उन्नति पर ले जाने का काम किया है, देश को प्रगति पर ले जाने का काम किया है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है, देश को आर्थिक महासत्ता की ओर बढ़ाने का काम किया है। जबकि कई देशों की अर्थव्यवस्था आज हम देखें तो ठीक नहीं है, एक तो डगमगा गई है, चरमरा गई है और हमारी अर्थव्यवस्था को दिन पे दिन मजबूत करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। 11वें से चौथे क्रमांक पर, चौथे से तीसरे क्रमांक पर लाने का संकल्प किया है और विकसित भारत 2047 का विजन उन्होंने सामने रख के काम कर रहे हैं। इसलिए देश में सबसे लोकप्रिय, दुनिया में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 33 देशों ने उनको उनके देशों का सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया है। ये भी 140 करोड़ जनता के लिए गौरव की बात है। आज मैं कहूँगा कि 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। आज हम देखेंगे 12 साल में तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले क्रमांक में गए हमारा देश, जबकि पहले यूपीए सरकार में जितने रोड थे उससे दुगना रोड बन गए, जितने एयरपोर्ट थे उससे दुगने एयरपोर्ट बन गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत हुआ है। अभी हाल ही में हमने देखा कि दुनिया में सबसे बड़ा टनल जो जोजिला पास, ये दुनिया का सबसे बड़ा टनल है और वायाडक्ट है। तो ये भी करने का काम, ये दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ने का काम इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और साथ ही साथ विकास के साथ जन कल्याण, जैसे हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है, आत्मसम्मान देने का काम किया है। वहाँ पर लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, ये सब करने का काम, जनधन बचत जनधन योजना बनाई है, 50 करोड़ लोगों के खाते खोल दिए हैं। एक स्वच्छ भारत से डिजिटल भारत बनाने का काम उन्होंने किया है और किसानों के लिए 6,000 रुपया सालाना देने का निर्णय लिया है और युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार मिले, ये निर्णय उन्होंने लिया है। गरीबों के लिए गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, कांग्रेस बोलती है गरीबी नहीं हटी, गरीब हट गया। 32 करोड़ 40 करोड़ लोगों को बिलो पॉवर्टी से ऊपर लाया है और 80 करोड़ लोगों को आज भी मुफ्त में जीवनावश्यक वस्तु अनाज देने का निर्णय उन्होंने लिया है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि गरीब, महिलाएं, युवा और किसान और जवानों को भी इतनी सुविधाएं दी है, इतना फ्री हैंड दिया है, पहले नहीं था। पहले जब सरकार थी तो जवानों को, हमारी कश्मीर की बॉर्डर हो वहाँ पर भी इतना फ्रीडम नहीं था। आज जवानों के लिए योजनाएं बन गई और जवानों को फ्रीडम भी दे दिया गया। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान में घुसकर मारने का काम हमारे सेना के जवानों ने किया है। तो ये सब जो जितने लोग हैं, ये सभी क्षेत्र के लोगों को उन्होंने सहयोग किया है
और विकसित भारत के साथ विकास के साथ साथ विरासत भी, विकास से विरासत, हमारे जितने कॉरिडोर है, हमारे जितने धार्मिक स्थल है, वाराणसी कॉरिडोर होगा, अयोध्या होगा, ये सब जो है वो भी उन्होंने डेवलप किया। मैं ये भी कहूँगा कि हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का सपना था अयोध्या में राम मंदिर बने, 370 कलम हटे, ये दोनों काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ और इसलिए मैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। महाराष्ट्र के लिए भी काफ़ी उन्होंने सहयोग किया है। कोस्टल रोड हो, अटल सेतु हो, समृद्धि महामार्ग हो, नवी मुंबई एयरपोर्ट हो, वाड़वन का जो पोर्ट हो, करोड़ों रुपया महाराष्ट्र को दिए हैं। यूपीए सरकार में सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपया महाराष्ट्र को मिले थे, जबकि मोदी जी के सरकार में कार्यकाल में 10 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए महाराष्ट्र को मिले हैं। ये भी डबल इंजन सरकार जो काम कर रही है, इसके लिए केंद्र सरकार का बड़ा योगदान है और ये सभी भारत का सर्वांगीण विकास हो और भारत आत्मनिर्भर हो, भारत को आत्मसम्मान मिले और कभी भी उन्होंने किसी के साथ समझौता नहीं किया। ट्रम्प का टैरिफ जो था किसानों के लिए, उसको भी उन्होंने बिल्कुल स्वीकारा नहीं। किसानों को ही किसानों के पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी खड़े रहे। ये एक उनकी अलग पहचान है और इसलिए मैं कहता हूँ कि सिर्फ राष्ट्र, नेशन फर्स्ट, ये ऐसी उनकी काम का तरीका और ये उनकी भूमिका रही है। इसलिए राष्ट्र प्रथम, ऐसे राष्ट्रभक्त, ऐसे एक भी छुट्टी नहीं लेकर काम करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है और गरीब कल्याण के लिए उन्होंने काम किया है, सभी लोगों के लिए काम किया है। ये उनका एक अलग रवैया और अलग उनकी पहचान पूरे देश ने नहीं, दुनिया ने देखी है। एनडीए की बैठक है सर, आज एनडीए की बैठक है। आपका और उनका एक व्यक्तिगत स्नेह भी रहा है, एक पर्सनल टच है, बॉन्डिंग है, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा मोदी जी के बताएंगे। मोदी जी तो एनडीए के प्रमुख है, वो तो एनडीए के नाते तो हमारे साथ जो भी रिश्ता रखते हैं, लेकिन इतने बड़े ओहदे पर होने के बावजूद एक व्यक्तिगत, एक पारिवारिक संबंध भी मोदी जी ने रखे हैं। मेरी जब हेलीकॉप्टर वाली घटना हुई थी, तुरंत मुझे पूछा कि क्या हुआ था, अपनेपन से, अपने एक परिवार के नाते से। जब श्रीकांत ऑपरेशन सिंदूर के बाद डेलीगेशन के साथ कई देशों पर गया था, तभी भी उन्होंने मेरे से बात कही और हमेशा उनका एक पारिवारिक जो एक रूप देखने को मिला। हमारा रुद्रांश जो है, रुद्रांश के प्रति भी उनकी बॉन्डिंग मैंने देखी है। तो इतने बड़े पद पर, प्रधानमंत्री जी के पद पर होने के बावजूद एक पारिवारिक जो रिश्ता या एक जो संबंध बनाए रखने की उनकी जो खासियत है, इससे अटैचमेंट बढ़ती है और वो बॉन्डिंग बढ़ती है। ये विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी में देखा गया है। सर, आज एनडीए की बैठक है, आप उसमें प्रस्ताव जो है कांग्रेचुलेटरी का ये मैसेज देने वाले हैं, पर क्या सारी चीज़ें होने वाली है और ये बैठक की क्या खास बात? देखिए, हमें सभी एनडीए के घटक दलों को अभिमान है और खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिकॉर्ड तोड़ा है आज तक के प्रधानमंत्री कार्यकाल का, और इसलिए अभिनंदन पर उनके बारे में बोलना ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। यह मौका हमें मिला है, इसलिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हम खुश नसीब है कि उनके बारे में बोलने का मौका एनडीए की बैठक में मिलना, ये भी बड़ी बात है।